नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक रहेगा testng.xml फाइल को ऑप्टिमम वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट लेवल में काम करते हैं तब आपके पास बहुत ज़्यादा पैकेजेस होंगे, बहुत सारा क्लासेस होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही testng.xml फाइल होगा, बहुत ज़्यादा testng.xml फाइल्स होंगे। तो आप कैसे कस्टमाइज करें कि ठीक है बाबा, मुझे अभी पर्टिकुलरली यही रन करना है, अभी इसको नहीं रन करना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्वीट लेवल पे, टेस्ट स्वीट लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, चलो मान लो मैं आपको रियल टाइम सिनारियो बता देता हूँ। मान लो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। SRC मेन जावा एक फोल्डर है और SRC टेस्ट जावा एक फोल्डर है। मान लो मैं टेस्ट जावा में 3 पैकेजेस बना रहा हूँ, ठीक है। अभी पहला पैकेज मैंने बनाया टेस्ट एनवायरनमेंट का, टेस्ट एनवायरनमेंट के मैंने पैकेज बनाए, ठीक है। दूसरा मैंने एक पैकेज बनाया, ये बनाया मैंने UAT एनवायरनमेंट का, ठीक है। तीसरा मैंने एक पैकेज बनाया प्रॉड एनवायरनमेंट का। और मान के चलिए कि इन तीनों पैकेजेस में इन तीनों एनवायरनमेंट के टेस्ट केसेस आप लिख के रखे हो, ठीक है। मान लो टेस्ट एनवायरनमेंट में आपने 2 टेस्ट केसेस बना के रखे हैं, ठीक है। एक है आपका रजिस्टर टेस्ट, ठीक है। एक है आपका रजिस्टर टेस्ट है ऐसे सिंपल, और दूसरा एक है आपका मान लो एक लॉगिन टेस्ट भी है और एक लॉग आउट टेस्ट में 3 बना लेता हूं। लॉग आउट टेस्ट ऐसे मैंने बना लिए, ठीक है। अभी मैं यहां पे रजिस्टर टेस्ट में लिख देता हूं, एक टेस्ट केस लिख देता हूं, पब्लिक वॉइड रेज टेस्ट, ऐसे कुछ करके, ठीक है। मैं यही चीज कॉपी कर देता हूं इस पे लॉगिन टेस्ट में, और इसको लिख देता हूं लॉगिन, लॉगिन, और उठा के इसको कॉपी करके लॉग आउट टेस्ट में भी लिख देता हूं। लॉग आउट टेस्ट मैं जानबूझ के 2 दे दिया, नहीं तो वो यहाँ पे वार्निंग थ्रो करने लगे अगर इसका नाम लगभग सेम हो जाए। ये तो स्मॉल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट एनवायरनमेंट में मान लो मेरी ये 3 टेस्ट केसेस है। अभी मैं प्रॉड एनवायरनमेंट भी ये करना चाहता हूँ, तो सॉरी, अभी UAT में करते हैं पहले। UAT में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं बस इनका नाम चेंज कर दूंगा, रेज UAT, ठीक है, फिनिश। और इसमें और एक क्लास रहेगा लॉगिन UAT, और इसमें और एक क्लास रहेगा लॉग आउट UAT, ठीक है। वैसे ही प्रॉड में मैं 3 बना देता हूं, रेज प्रॉड, लॉगिन प्रॉड और लॉग आउट प्रॉड, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं इनको कॉपी करने लगता हूं, ठीक है। पहले मैं ये सारे कॉपी कर देता हूं, ओप्स सॉरी, हाँ, मैं इनको कॉपी कर लेता हूं, उठाया और रजिस्टर प्रॉड में कॉपी कर दिया। मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ऐसे सेव करने के लिए मैंने कुछ भी लिख दिया इसको, ठीक है। ये हो गया। अभी रेज UAT में भी बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, फिर हम आराम से सारा कर लेंगे। रेज UAT टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। रजिस्ट्रेशन का प्रॉड का हो गया। अभी मैं ओके, अभी ये टेस्ट का लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है। तो पहले लॉगिन को कॉपी कर लेते हैं। लॉगिन यहाँ से कॉपी किया, लॉगिन UAT में जाके हमने इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन UAT टेस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे UAT टेस्ट, ठीक है।
अभी इसको कॉपी करेंगे लॉगिन prod टेस्ट में जाके और यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन prod टेस्ट। एक सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग ए कॉल, सॉरी गाइस। तो बस यहाँ पे लॉगिन prod टेस्ट ये हो गया। चलो अभी लॉगिन का काम खत्म, लॉगिन हमने कर दिया कॉपी, ठीक है। अभी लॉग आउट टेस्ट को भी हम लोग कॉपी कर देते हैं। पहले यूएटी में जाएंगे और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे लॉग आउट यूएटी टेस्ट, लॉग आउट यूएटी टेस्ट, सेव हो गया। अब इसको उठा के लॉग आउट, ऐसे prod ऐसे कुछ भी लिख दो, मैं ऐसे ही बस बताने के लिए दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलो अभी हमारे ये 9 क्लासेस बन गए हैं, हमारा पूरा प्रोजेक्ट मान लो रेडी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान के चलो ऐसे हमारे रेडी हो गया। अच्छा, अब जनरली आप क्या करते हो, जब आप शुरुआती दौर में टेस्टनजी वगैरह सीखते हो तो जनरली आप बहुत जगह देखते हो, ये प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, टेस्टनजी में आते हैं, कन्वर्ट टू टेस्टनजी कर देते हैं। ठीक है भाई, ये गलत नहीं है। मान लो ये टेस्टनजी.xml हो गया, फिनिश हो गया, ये आपका टेस्टनजी.xml यहाँ पे बन गया। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर हमने कितने पैकेजेस बनाए थे, 1 2 3, हमने 3 पैकेज बनाए और उसमें से 3 क्लासेस बनाए। टोटल 9 क्लासेस हैं, 3 पैकेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला भी आ चुका है और ये वाला आया है SRC मेन जावा के selenium_mistakes पैकेज में। तो अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पे राइट क्लिक करके टेस्टनजी करोगे ना, तो जितने भी पैकेजेस हैं और उन पैकेजेस में जितने भी क्लासेस में आपने टेस्टनजी यूज किया, अब आप पूछोगे कि यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक 1 क्यों आया, मिस्टेक क्यों नहीं आया। मिस्टेक इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे टेस्टनजी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और मिस्टेक 1 इसीलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पे टेस्टनजी यूज हुआ है। तो जो पैकेजेस में जो पर्टिकुलर क्लास में टेस्टनजी यूज हुआ है वो यहाँ पर आ जाएंगे। आपका अभी हमने जो ये 9 क्लासेस बनाए वो तो आए ही हैं, इसके अलावा भी ऊपर के आ चुके हैं, लेकिन अभी हमें SRC मेन जावा की जरूरत नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए, हमें अगर मैं इसको रन करूंगा तो चलेगा। अभी थ्रेड काउंट को मैं हटा देता हूं, मैं इसको रन करूंगा तो चलेगा, लेकिन मुझे ऐसे करना ही नहीं है, मुझे इसको अलग वे में करना है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, मेरे को मान लो टेस्ट एनवायरनमेंट का देखिए, ठीक है। अब ये टेस्ट एनवायरनमेंट के पैकेज है, पहले मैं पाइपलाइन फॉलो करूंगा। पहले मैं अपना टेस्ट के केसेस एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं यूएटी के करूंगा, फिर मैं prod के करूंगा। तो अभी मुझे सिर्फ इसको यूज करना है, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, टेस्टनजी, कन्वर्ट टू टेस्टनजी, और यहाँ पे टेस्टनजी ना देके, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टनजी.xml नाम बन चुका है तो उसको ओवरराइट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिए टेस्टनजी टेस्ट env.xml, ऐसे करके फिनिश कर दीजिए और देखेंगे आपका एक टेस्टनजी टेस्ट एनवायरनमेंट बन गया है। थ्रेड काउंट हटा दीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट टेस्ट, देखिए आपका बराबर है, ये बन गया एक। सिमिलरली अगर आपको यूएटी करना है तो यूएटी के तीनों क्लासेस को ऐसे सिलेक्ट कीजिए एक साथ, राइट क्लिक, टेस्टनजी, कन्वर्ट टू टेस्टनजी, और यहाँ पे इसको लिख दीजिए आप टेस्टनजी यूएटी env.xml, फिनिश कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गया और यहाँ पे थ्रेड काउंट हटा दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए यूएटी एनवायरनमेंट टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। सिमिलरली prod एनवायरनमेंट के 3 टेस्ट केस हैं, तीनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, टेस्टनजी, कन्वर्ट टू टेस्टनजी, और यहाँ पे आप लिख दीजिए prod env, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिनिश कर दीजिए। अब prod एनवायरनमेंट टेस्ट XML भी बन गया, आप यहाँ पे डाल सकते हैं prod एनवायरनमेंट टेस्ट। तो देखिए आपके पास 3 ऐसे टेस्टनजी XML फाइल बन चुके हैं। नाउ अभी मैं ये टेस्टनजी.xml में चाहता हूं, देखो आपको ये तीनों इंडिविजुअली रन कर सकते हो। मान लो आपको सिर्फ टेस्टनजी का ही टेस्ट केस रन करना है, prod और यूएटी नहीं करना है, तो आप सिर्फ इसको रन कर दो। ये सिर्फ जो
टेस्ट मतलब जो टेस्ट एनवायरनमेंट के रन करेगा, रेग टेस्ट, लॉगिन टेस्ट, ये सिर्फ 3 रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रॉड का करना चाहते हो प्रॉड का करो, सिर्फ यूएटी का करना चाहते हो यूएटी का करो। मुद्दा ये है कि कल को मान के चलो हमें ये TestNG.xml में सारे के सारे यूज करने, तो पहले तो मैं इतना जो बड़ा क्लस्टर है इन सबको हटाता हूँ, इनकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं हटा दिया। मेरे को स्वीट लेवल पे काम कर रहा हूँ तो मैं टेस्ट लेवल हटा दिया हूँ। मैं स्वीट का नाम कुछ भी लग दूं, पूरा लिख दूं कंप्लीट स्वीट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई लिसनर वगैरह है, मैंने इस प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर लिसनर एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पे आप लिसनर्स का भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास फिलहाल लिसनर नहीं है, तो मैं स्वीट में काम करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा स्वीट फाइल्स। ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। इसके अंदर आप ये स्वीट फाइल बोल के जो टैग आएगा, इसमें आप पाथ इक्वल्स टू आप अपना डबल कोट में दे सकते हैं ये TestNG टेस्ट एनवायरनमेंट डॉट EXML, टेस्ट NG टेस्ट ENV डॉट XML। तो आप ये पाथ दे सकते हैं जो आपका यहाँ पर है, TestNG टेस्ट ENV डॉट XML, TestNG टेस्ट ENV डॉट XML। फिर यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं, सॉरी सेव हो गया। अभी आप इसको कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको वो भी देना है, TestNG टेस्ट एनवायरनमेंट डॉट EXL, TestNG UAT एनवायरनमेंट डॉट XML, और यहाँ पे जो उसका नाम आपने दिया था प्रॉड। बस ये 3 हो गया। अब डायरेक्टली आप यहाँ से इसको थोड़ा कंट्रोल शिफ्ट F कर देते हैं, बराबर हो गया, राइट क्लिक, रन एज। देखिए ये 9 के 9 रन कर दिया एकदम बराबर तरीके से, आपका आउटपुट एकदम मस्त निकल गया। ठीक है, ये तीनों के तीनों रन हो रहे हैं, और ये 9 सारे के सारे क्लासेस को रन कर दिया। ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर लिया। ठीक है, कल को आप चाहो तो यहाँ पर भी एडिट कर सकते हो। मान लो आपको अभी प्रॉड को नहीं करना है, प्रॉड को नहीं छेड़ना है, तो आप ऐसे डिक्लेयर कर दो कि भाई अभी मेरे को इसमें छेड़खानी नहीं चाहिए, मैं इसको बाद में देखूंगा। ठीक है, तो ये दोनों को रन करो, तो आपका टेस्ट एनवायरनमेंट और UAT एनवायरनमेंट रन करेगा। देखो 6 केसेस पास हो गए, प्रॉड का हुआ ही नहीं। कल को जब प्रॉड की जरूरत पड़े तो एक कमेंट हटा देना। सो ऐसे देखा जाए तो हम मल्टीपल स्वीट्स को आराम से एक ही TestNG XML फाइल में रन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था कि जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करो ना, तो आपको TestNG.xml फाइल में बहुत अच्छे से ग्रिप होना चाहिए, क्योंकि कल को ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज को आप मेवन में रन करो, तो हम क्योंकि देखो बार बार हम एक्लिप्स खोल नहीं सकते, तो मैं ये आपको अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि मेवन श्योरफायर प्लगइन से हम TestNG.xml को कैसे रन कर सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है, फिलहाल के लिए आप TestNG.xml पे अच्छे से, मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए उनको भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, उन दोनों को कंबाइन करके देखिए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है। बस कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर नहीं भी याद रख पाते हो कोई बात नहीं, कहीं पे नोट कर लेना, रेफर कर लेना। हर जगह याद रहे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये कोई इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये प्रोजेक्ट लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। फिर इसको नहीं भी यूज करोगे तो भी काम होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा क्लस्टर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।